हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, तो एंड तक जरूर देखना। आज के इस व्लॉग में मैं आपको देने वाला हूं अपने स्टूडियो का कंप्लीट सेटअप टूर, जहां पे मैं आपको अपने सारे गैजेट्स दिखाऊंगा, चाहे वो मेरे लैपटॉप्स हो गए, ट्राइपॉड्स हो गए, लाइटिंग हो गया, माइक हो गया, मतलब सारी चीजें आज आपको हमारे स्टूडियो की दिखने वाली है। एंड मैं आपको सबके प्राइजेस भी बताऊंगा, जितनों के प्राइजेस मेरे को याद रहेंगे वो मैं आपको तुरंत बताता चलूंगा, और जिसके नहीं होंगे मैं आपको अमेजोन का लेटेस्ट प्राइस जो होगा वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता चलूंगा। एंड जो सबसे मजेदार चीज होगी कि वीडियो के एंड में हम लोग देखेंगे कि भैया टोटल खर्चा हमारा कितना हुआ है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो बहुत ही मजा आने वाला है इस व्लॉग में, तो एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हमारा स्टूडियो टूर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वेलकम टू आवर स्टूडियो। ये रहा हमारा, सबसे पहले आप जैसे स्टूडियो में घुसोगे तो आपको हमारा ये एडिटिंग रूम देखने को मिलेगा। आप पूरा का पूरा एडिटिंग रूम देख सकते हो। ये रहा हमारे 6 लोगों का सिटिंग टेबल है। यहाँ पे हमारे 6 लोग जो है वो आराम से बैठ सकते हैं, कंफर्टेबली काम कर सकते हैं। एट प्रेजेंट हमारे साथ 4 लोग हैं जो काम कर रहे हैं, 3 यहीं से काम करते हैं और एक वर्क फ्रॉम होम पे चलता है। तो सबसे पहले आप ये हमारा एडिटिंग टेबल देख सकते हो। इस टेबल को बनाने में मेरे को भैया 50 से 60 हजार रुपए लग गए हैं, तो हम लोग 50,000 ही काउंट करेंगे। अब अगर सबसे पहले देखोगे तो ये है हमारी चेयर। ये जो चेयर है वो ये ग्रीन सोल की है, बहुत ही अच्छी और प्रीमियम कंपनी की है। बिकॉज भैया दिन भर एडिटिंग करना है तो कंफर्ट तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास है ये ग्रीन सोल की चेयर, और आप इसको आराम से रिक्लाइन वगैरह भी कर सकते हो। अब सबसे पहले अगर हम यहाँ पे दिखाएंगे एंट्रेंस में, तो यहाँ पे एक कूलर लगा हुआ है, बिकॉज गर्मी हो तो भैया कूलर होना चाहिए। साथ ही यहाँ पे प्रिंटर लगा हुआ है, जब भी हम लोग को डॉक्यूमेंट्स अगर प्रिंट आउट निकालने हो तो प्रिंट आउट आप यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको हर 2 टेबल के बाद इलेक्ट्रिक सॉकेट नजर आएगा, ताकि आप अपने लैपटॉप या फिर फोन को चार्ज कर सको। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपको हमारा ये मशीन नजर आएगा एचपी का। इस पे आप आराम से मक्खन वाली एडिटिंग कर सकते हो। इसका जो प्राइस है वो है 40,000 रुपीज। तो दूसरा हमारा मशीन है वो है लेनोवो का आइडिया गेमिंग पैड, और भैया ये बिल्कुल बीस्ट है। आप इसमें एकदम जितना हैवी एडिटिंग हो आप इसमें करो, बिल्कुल भी किसी तरह का दिक्कत नहीं आएगा। यहाँ पे आप पेन स्टैंड वगैरह देख सकते हो, और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा सा ये हमारा रिक्शा है। तो ये एक्चुअली हमारे डेकोर का है, ऐसा कोई गैजेट नहीं है हमारा। वही अगर आप यहाँ पे आप हमारा थर्ड मशीन देखोगे तो भाई ये मशीन मेरे लिए दिल से बहुत ज्यादा मेरे लिए प्यारा है, बिकॉज ये मेरे साथ 0 सब्सक्राइबर से मैंने इसको रखा हुआ है। बिकॉज ये मैंने लिया तो पहले था, लेकिन स्टार्टिंग हमने अपना यूट्यूब की जर्नी की है वो इसी से की है। एंड ये आज भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देता है। मतलब मेरे पास जो पुराना नया वाला मैकबुक है ना, मैं उससे ज्यादा इसको प्रेफर करता हूँ, बिकॉज उसमें तभी भी कभी कभी थोड़ा बहुत लैगिंग आता है। ये भैया कभी नहीं अटकता, कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड। तो ये वाला जो लैपटॉप है ये बिल्कुल बीस्ट है। अब जल्दी से सबसे पहले मैं अपना ये दरवाजा बंद कर देता हूँ, बिकॉज बाहर बारिश हो रही है एंड आवाज बहुत ज्यादा आएगा। तो इसको हमने कर दिया है बंद। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि भैया स्टूडियो इतना खाली क्यों है, तो हम बहुत जल्दी आ गए हैं शूट करने के लिए, बिकॉज सारे लोग आने लगते हैं तो उसके बाद शूटिंग में उनको भी दिक्कत होगी और काम में भी हैम्पर होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सुबह जल्दी से आकर के आप लोगों के लिए शूट कर लिया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उसको बहुत सारी ट्यूबलाइट्स इधर आएंगे, बिकॉज हम हमेशा से स्पेयर में ट्यूबलाइट रखते हैं, क्योंकि हमारा काम ही ऐसा है जहाँ पे लाइटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर लाइटिंग अगर कोई भी खराब होती है तो हमें तुरंत चेंज करना पड़ता है, अगर नहीं करेंगे तो शूटिंग रुक जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत ही प्यारे प्यारे हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब लाइट्स वगैरह मंगाई हुई है। यहाँ पे देखो बहुत ही प्यारी प्यारी लाइट्स हैं, इसमें भी लाइट्स है और नीचे वाले कार्टन में भी लाइट्स हैं। तो ये आपको बहुत ही जल्दी हमारे सेटअप में नजर आएगा। और ये रहा हमारा इन्वर्टर, जिससे आप पूरा स्टूडियो को बहुत ही अच्छी लाइटिंग मिलती है। बहुत ही हाई पावर वाला हमारा ये इन्वर्टर और बैटरी है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये रहा हमारा एक्वेरियम, बहुत ही बिग साइज है। कैमरा में हो सकता है आपको छोटा लगा हो, लेकिन बहुत ही बड़े साइज का है। और आप देख सकते हो फिशेस जो है वो बहुत ही ज्यादा प्यारी प्यारी है। देखो हमारा जो काम है ना वो बिल्कुल क्रिएटिव काम है, तो भैया ये सब थोड़ा सा अगल बगल में होता है ना, तो बहुत ही ज्यादा मजा आता है, थोड़ा सा माइंड को पीस मिलता है। अब यहाँ पे अगर आप ये वाला सेटअप देखोगे ना, तो इसको हम लोग शॉर्ट से भी यूज करते हैं। मैं आराम से यहाँ पर बैठ जाता हूँ और उसके बाद हम लोग यहाँ से शूट करते हैं। तो ये जो बैकग्राउंड है वो बहुत ही ज्यादा प्यारा है, तो शॉर्ट्स में और भी अच्छा लगता है। अब ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी एक डेकोरेटिव लाइट है, जो कि हम लोग शॉर्ट्स में कभी कभी यूज करते हैं। डिम लाइट आती है तो शॉर्ट्स में बहुत ही ज्यादा मजेदार लगती है।
अब यहाँ पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे हम जियो का कनेक्शन यूज करते हैं अपने सारी काम के लिए, चाहे वो एडिटिंग के लिए हो या फिर शूटिंग में अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह डाउनलोड अगर करने हो तो जियो का नेट जो है वो मेरे को बहुत ही ज्यादा सही लगता है। मैं तो पिछले 3-4 साल से यूज कर रहा हूँ एंड बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ। तो जियो बहुत ही अच्छा है, थम्स अप है अगर आप कोई नया नेट कनेक्शन लेने का सोच रहे हो तो। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे पास यहाँ पे यूरोका फोर्ब्स का वैक्यूम क्लीनर है, इसका प्राइस भी आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इसी का यूज करके हम लोग पूरे स्टूडियो की साफ सफाई करते हैं। एंड यहाँ पे हमारे मॉनिटर का बॉक्स पड़ा हुआ है, ये रहा हमारा वाटर स्टेशन, बिकॉज पानी पीना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि पानी इज गुड। अब यहाँ पे हमारा बेसिन है जहाँ पे हमारा एक हैंड वॉश रखा हुआ है और हमारा यहाँ पे फेस वॉश रखा हुआ है, क्योंकि अगर हमें शूटिंग करने से पहले थोड़ा सा साफ सुथरा लगना पड़ता है, बिकॉज नहीं लगेंगे तो गंदे लगेंगे ना, तो भैया साफ सफाई लगना जरूरी है। और ये रहा हमारा वॉशरूम जहाँ पे आपको पता है कि क्या करते हैं, तो मेरे को यहाँ पे डिटेल में जानने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एंड अब फाइनली टाइम आता है आपको अपने स्टूडियो रूम दिखाने का भैया, जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारा है एंड आपको भी बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। मैंने इस स्टूडियो रूम को बहुत ज्यादा प्यार से बनाया है, तो चला जाए अंदर, चला जाए नहीं, चला जाए नहीं, चलिए चलते हैं। सो ये है हमारा शूटिंग रूम जहां पे हम सारे वीडियोस अपने शूट करते हैं। हमारे मतलब आपको मत सिखा। सबसे पहले यहाँ पे दरवाजे को बंद कर देते हैं ताकि इको सारी चीजें बिल्कुल खत्म हो जाए। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लाइटिंग की बात करें तो आप ऊपर देख सकते हो, सबसे पहले यहाँ पे आपको ऊपर 20-20 वॉट के 4 पैनल लाइट्स मिलेंगे जो कि स्टूडियो को पूरी तरह से जगमगा देते हैं। साथ ही आप ऊपर एकॉस्टिक पैनल्स भी देख सकते हो। भैया इसमें बहुत ज्यादा खर्चा हो गया है, बिकॉज ये जो एकॉस्टिक पैनल्स हैं ये इको को किल करते हैं, तो वीडियो आपको बिल्कुल मक्खन वाली सुनाई देती है। आप यहाँ पे दरवाजे में भी देख सकते हो, हमने यहाँ पे एकॉस्टिक पैनल्स लगाए हैं ताकि इको किल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नीचे देखोगे ना तो यहाँ पे जो है ना हमारे एकॉस्टिक पैनल्स खत्म हो गए थे एंड पैसे भी खत्म हो गए थे, इसलिए वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि थोड़े बहुत पैसे आए तो नीचे वाला हमारा जो एकॉस्टिक पैनल है वो लग सके। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। जोक्स अपार्ट अगर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पर भी हमारी मैटिंग की गई है एंड ये जो मैटिंग है ना ये मेरे को कुछ ज्यादा हैवी क्वालिटी की हमने नहीं लगाई है, बिकॉज लो क्वालिटी में भी हमारा काम हो जा रहा था। एंड ये भी लगाने का पर्पस ये होता है कि आपका जो इको है वो पूरी तरह से किल हो सके। अब फाइनली टाइम आता है, सबसे पहले अपने टेबल के बारे में आपको बता देता हूँ। तो ये है हमारी ग्रीन सोल की मेरी चेयर, जिसका प्राइस है अप्रोक्सीमेटली 19 to 20,000। बहुत ही अमेजिंग चेयर है, आप यहाँ पे देख सकते हो भैया लग्जरी यहाँ पे भर भर के इन्होंने दे दी है। आप यहाँ पे इस चेयर को जिस तरह से चाहो उस तरह से यूज कर सकते हो। आप हैंड्स को ऊपर नीचे करने के लिए इसको ऊपर कर सकते हो, आप इसको यहाँ से ट्विस्ट कर सकते हो जिस भी हिसाब से आपको चाहिए। आप इसको रिक्लाइन कर सकते हो, मतलब पूरा आप सीधा कर सकते हो, बेड बना सकते हो, प्रॉपर रिक्लाइन यहाँ पे आप इसको कर सकते हो। अब सबसे पहले अगर मैं आपको अपने टेबल का सेटअप दिखाऊं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये वाला गिम्बल नजर आएगा जो कि हमारे मोबाइल फोन का गिम्बल है। इसका यूज करके आप बहुत ही स्मूथ शॉट्स ले सकते हो। ये Zhiyun का स्मूथ 4 है। ये जब मैंने लिया था तब अप्रोक्सीमेटली 7,500 की 8,500 रुपए का था, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। साथ ही यहाँ पे आप टेबल पे ये सीजर माइक स्टैंड देख सकते हो। आपने रेडियो जॉकीज को देखा होगा, वो इसी तरह का जो स्टैंड है वो यूज करते हैं। आप इसको अपने हिसाब से कैसे भी आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हो और ये बिल्कुल अपनी जगह पे रहेगा, मतलब आपको कुछ यहाँ पे करना नहीं पड़ेगा। और ये जो माइक है ये हमारा जो ये बोया का M1 माइक है, शायद आपको मैं आप नीचे नाम भी दे दूंगा। ये बोया का माइक है और ये आप एक्चुअली व्लॉगिंग के लिए यूज कर सकते हो। मैं इसको यहाँ पे कभी कभी लाइव सेशंस में यूज करता हूँ। मैं यहाँ पे व्लॉगिंग के लिए तो इसको यूज नहीं करता हूँ, बिकॉज व्लॉगिंग के लिए हमने ये वाला नया माइक लिया जो कि बहुत ही ज्यादा सही है। ये मेरे पास जो है ये डिजिटेक का माइक है, इसमें आपको 2 ट्रांसमीटर और 1 रिसीवर मिलेगा और इसका जो प्राइस है वो 4,500 रुपए है। और आप जो अभी साउंड सुन रहे हो वो इसी माइक के थ्रू है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये रहा मेरे मैकबुक का Air M2 चिप का है, बिल्कुल लेटेस्ट वाला है। लेकिन यहाँ पे मेरे को इसमें एडिटिंग तो बिल्कुल स्मूथ हो जाती है 4K में, लेकिन रेंडर करने में हल्का फुल्का लैग होता है। लेकिन विंडोज से तो भैया लाख गुना बेटर है। तो भैया एडिटिंग के लिए नो डाउट एप्पल के जो लैपटॉप्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा सही रहते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारे क्यूट से यहाँ पे आपको नजर आएंगे। मैं आपको दिखा दूं, बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। तो जब आपके सामने ये सब हो ना तो आपको जो मूड है वो बिल्कुल फ्रेश रहता है। और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको बहुत छोटे क्यूट से आपको यहाँ पे नजर आएंगे जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा प्यारे लगते हैं। तो आपका मूड जैसा भी हो, जितने भी आप स्ट्रेस्ड हो, आपका जो स्ट्रेस है वो बिल्कुल
बिल्कुल बस्ट हो जाने वाला है। साथ ही यहाँ पे आपको ये कुछ डेकोरेटिव प्लांट्स नजर आएंगे जो कि आप अनबॉक्सिंग वगैरह वाले वीडियोस में हमारे देखते हो। साथ ही यहाँ पे आपको ये सिंपेक्स का लाइट है जो कि आरजीबी लाइट है। तो अगर आपको भी चाहिए कि आपका जो स्टूडियो में आप जहाँ शूट कर रहे हो उसका बैकग्राउंड का लाइट चेंज होता रहे, या फिर अगर आप आउटडोर कहीं पे शूट कर रहे हो उस पर अगर आपको अच्छी लाइटिंग वाला के लिए कुछ ऐसा चाहिए, तो ये बहुत ही अमेजिंग सा चीज है। आप इसको सिंपली ऐसे ऑन करोगे और इसके बाद आप जो लाइट है वो अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो, इसके कलर को चेंज कर सकते हो। आपको आरजीबी चाहिए तो उस हिसाब से आप रख सकते हो। मतलब ये जो लाइट है ना, ये आपके लिए एकदम समझो सिंगल सॉल्यूशन है अगर आपको अपने स्टूडियो को अच्छा दिखाना है या फिर अगर आपको बाहर शूट करना है। ये रहा हमारा पेन स्टैंड, ये रहा मेरा JBL का स्पीकर, जहां पे अगर मेरे को गाने वाने सुनने पड़ते हैं, मतलब सुनने पड़ते नहीं है, सुनने का मन हो तो यहाँ पे मैं सुन लेता हूँ। साथ ही जब एडिटिंग के लिए म्यूजिक सेलेक्ट करना होता है तो भी ये स्पीकर से बहुत ही ज्यादा मजा आता है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये मेरा HP का मॉनिटर है, मैं आपको इसको भी कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। ये रहा मेरा HP का 27 इंचेस का ये वाला मेरा मॉनिटर है। एंड ये वाला जो मॉनिटर है ना भाई, एडिटिंग में मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है, बिकॉज एडिटिंग में हमें छोटे छोटे कट्स लगाने पड़ते हैं तो उस टाइम पे ये बहुत ज्यादा काम आता है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे हमने कुछ जुगाड़ भी किए हैं। यहाँ पे हमारे पास लाइट का स्टैंड कितने ही इंसान खर्च कर लेगा, तो यहाँ पे मैंने एक विप्रो का RGB बल्ब लगाया है और इसको हमने कुछ जुगाड़ के साथ लगाया हुआ है, बिकॉज फालतू का स्टैंड लेने जाएंगे तो उसमें फिर 400-500 रुपए खर्चे हो जाएंगे। तो जितना सेव कर सकते हो उतना सेव करना चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पर भी हमारे पास कुछ RGB लाइट्स लगी हुई हैं जो कि हमारे बैकग्राउंड का जो कलर है वो चेंज करती है। साथ ही यहाँ पे हमारे पास ये वाला डेकोरेटिव प्लांट है जो कि बैकग्राउंड में बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है, और इनको भी हमने खाली डब्बे में यहाँ पे हमने लगा दिया है हाइट बढ़ाने के लिए। तो सारी चीजों देखो, आपको भी ना यहाँ पे बहुत सारी चीजों में आपको थोड़ा बहुत जुगाड़ करना पड़ेगा, बिकॉज काम ऐसा है ना कि जुगाड़ के बिना नहीं चलेगा। आप चाहोगे ना कि सारी चीजें मैं गैजेट्स पे ही डिपेंडेंट रहूं तो उसमें बहुत ज्यादा खर्चा होने वाला है। तो ट्राई करो, जितने जरूरी चीजें हैं उस पर आपको खर्चा करना ही पड़ेगा। जो चीज पे आप काम चला सकते हो उस चीज में आप काम चलाओ। हमने जो स्टार्टिंग किया था ना, अभी तो आप इतने सारे मेरे लाइट्स वगैरह देख रहे हो, जब मैंने स्टार्ट किया था एक छोटा 18 वॉट के लाइट ऊपर लगाता था और उसी से मैं शूट करता था। माइक एक सिंगल बोया का माइक होता था, हालांकि वो माइक अभी भी मेरे पास है और एक नहीं 3 माइक है। यहाँ पे सबसे पहले देख लो, यहाँ पर एक है और 2 और हमारे पास पड़े हुए हैं। ये माइक मैं अपने वीडियो शूट के लिए ज्यादा प्रेफर कर रहा हूँ। ये तो है कि भैया चलो मूव करना पड़ता है तो वायर थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये वाला जो माइक है ना भाई, मैं आज भी इसको बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। और ये माइक आपको आराम से 800 रुपए के आराम से तो भैया आराम से मिल जाएगा। तो ये माइक तो नो डाउट आप 100% रखो अगर आप YouTube पे आ रहे हो तो ये जो भी मैं आपको स्टेटअप दिखा रहा हूँ ना, इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने ये पहले दिन ही कर दिया। मेरे को इसको करने में आराम से 2 साल लग गए हैं, एंड 2 साल के बाद आपको ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। स्टार्टिंग मैंने अपने ऊपर एक सिंगल लाइट से की थी, फिर मैं अपने डाइनिंग टेबल में जाके शूट करता था, फिर उसके बाद भैया पलंग के ऊपर भी मैंने चढ़ करके शूटिंग किया है। तो वो सारी चीजें हमने भी फेस करी है। उसके बाद आपको ये जो स्टूडियो है आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो हमारे पास यहाँ पे 3 ट्राइपॉड भी है। ये जो ट्राइपॉड है ये डिजिटेक का है और इसका जो हाइट है वो आराम से 6 फुट तक जाता है। मेरा हाइट 6 फुट 2 इंच है, इसको आप अभी और भी एक्सटेंड कर सकते हो। तो इसका जो हाइट है ये भी 6 फीट तक जाता है। साथ में यहाँ पे मेरे पास एक और डिजिटेक का माइक है। मैं एक बार इधर आ जाता हूँ, रुक जाइए। यहाँ पे एक और हमारे पास डिजिटेक का ट्राइपॉड है और ये बहुत ही सही ट्राइपॉड है, बिकॉज इसको आप मल्टीपल वेज में यूज कर सकते हो। इधर मैं कैमरा हटा देता हूँ। अच्छा, कैमरा जो मैं अभी यूज कर रहा हूँ वो कैनन का 200D है, और अभी जो ये आप व्लॉग देख रहे हो ये मेरे सैमसंग फोल्ड 4 का है। और ये वाला जो फोन है मैंने खरीदा था अप्रोक्सीमेटली 1,40,000 के अराउंड का था। और ये वाला जो ट्राइपॉड है ना, ये ट्रस्ट मी बहुत काम का ट्राइपॉड है, जिसको आप मल्टीपल वेज में यूज कर सकते हो। आपको अगर सिंगल ट्राइपॉड की तरह यूज करना है तो आप इसको इस तरह से रखो। अगर आपको इसको टॉप एंड शॉट दिखाना है तो आप इसको नीचे कर दो और आप इसको टॉप एंड की तरफ से यूज कर सकते हो। आप इसको डिटैच भी कर सकते हो, मतलब कि अगर आपको कहीं पे सिंगल शूट करने जाना है तो आप इसको डिटैच कर भी सकते हो। तो डिटैच करने के लिए इसको आपको इधर से ओपन करना है और आपका ये जो ट्राइपॉड का जो लेग है वो डिटैच हो जाएगा और आप इसको मोनोपॉड की तरह भी यूज कर सकते हो। तो ये बहुत ही यूजफुल है, चाहे आप बाहर भी जा रहे हो ना तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा काम का होने वाला है। साथ ही ये रहा मेरा सबसे पहला ट्राइपॉड और ये भी भैया आज तक मेरा साथ दे रहा है। हालांकि इसके जो अंजर पंजर हैं वो थोड़े बहुत ढीले हो गए हैं,
लेकिन अभी भी भैया साथ पूरा देता है। तो कभी कभी हमें अपने स्टूडियो में मल्टीपल सेटअप्स करने पड़ते हैं, तो उसमें ये काम आ जाता है कभी कभी, बिकॉज हम लोग पॉडकास्ट भी शूट करते हैं ना, तो पॉडकास्ट जब शूट करते हैं तो वहाँ पे हमें मल्टीपल एंगल्स लगाना पड़ता है, तो उसमें ये हमारा यूज होता है। तो यहाँ पे मैंने स्टूडियो की जो सारी लाइट्स है वो ऑफ कर दी है, ताकि मैं आपको एक्चुअल में दिखा सकूं कि हम जो शूटिंग करते हैं वो एक्चुअल में कैसे करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, मेरे पास ये दो लाइट्स है जो कि बिल्कुल बीस्ट है। तो इसको ऑन करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक रिमोट है, इसको ऑन करना है, हमारी जो लाइट्स है वो ऑन हो जाएंगी। अभी ये जो लाइट जल रही है ना वो सिर्फ 10% पे जल रही है, तो सोचो 10% में ही इतना अच्छा खासा हमें लाइट मिल रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास रिमोट से ये जो लाइट्स है वो पूरी तरह से कंट्रोल हो जाती है। तो अगर लाइट को अगर हमें बढ़ाना है तो 10% प्लस पे क्लिक करोगे तो लाइट जो है वो 10% बढ़ जाएंगी। अगर आपको लाइट्स को डायरेक्टली 50% पे ले जाना है तो 50% पे क्लिक करो, लाइट जो है वो 50% जलने लगेंगी। और वही मान लो अगर आपको चाहिए कि नहीं मेरे को तो यहाँ पे पूरी लाइट जो है वो अच्छी तरह से जलने चाहिए, तो यहाँ पे 100% का भी दिया हुआ है, तो 100% पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो हमारी जो लाइट्स है अब पूरी 100% पावर पे जल रही है। तो भैया आपको उठने का जरूरत नहीं है, रिमोट से ही सारा काम हो जाएगा। हालांकि अगर आप यहाँ पे पीछे में देखोगे तो यहाँ पर भी नॉब्स दिए गए हैं, तो इसके थ्रू भी आप लाइट को मतलब कंट्रोल कर सकते हो। आप यहाँ पे देखोगे 100 पे अभी हमारी लाइट है, अगर आप इसको कम करोगे तो ये कम होती जाएगी, अब इसको ऊपर करोगे तो लाइट जो है वो पूरी जल जाएगी। तो इसी के थ्रू भी आप लाइट को कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन भैया रिमोट है तो हम लोग क्यों ही मेहनत करें। अच्छा, यहाँ पे जो हमारी दोनों लाइट्स है वो डिजिटेक की SL150 है। आपको साइज में डिफरेंस लग रहा होगा, बिकॉज यहाँ पे जो डिफरेंस है वो सॉफ्ट बॉक्स का है। यहाँ पे जो सॉफ्ट बॉक्स है ये भी डिजिटेक का है, लेकिन ये वाला जो सॉफ्ट बॉक्स है ये गोडॉक्स का है। बिकॉज यहाँ पे इसका साइज थोड़ा छोटा है, लेकिन इसका जो साइज है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। बिकॉज मेरे को आगे ग्रिड भी चाहिए था, बिकॉज कभी कभी ग्रिड का भी यूज होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लिया है। तो लाइट की जो प्राइस है वो मैं आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, और सॉफ्ट बॉक्स के भी मैं आपको दोनों अलग अलग दे दूंगा। एंड ये रहा मेरे शूटिंग का सेटअप, जो कि नॉर्मली आपको मेरे बैंकिंग या फिर प्रोडक्ट रिव्यू वाले चैनल में दिखता होगा। बैकग्राउंड आपको कुछ इस तरह का दिखता होगा। यहाँ पे मेरा कैमरा लगा हुआ रहता है जो कि 200D है। एंड यहाँ पे मैं आपको लेंस बताना भूल गया, यहाँ पे मैं जो लेंस यूज करता हूँ वो 18-55 यूज करता हूँ। बहुत ही अच्छा लेंस है। हालांकि मेरे पास एक और भी लेंस है, ये है 50mm लेंस, और इससे आपको बैकग्राउंड ब्लर बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन लेना मत, बिकॉज मैं भी यहाँ पे दूसरे की वीडियोस देख करके फंस गया था। इसका जो काम है वो बिल्कुल बहुत ही ना के बराबर है। बिकॉज अगर आपको ये वाला लेंस यूज करना है तो यहाँ पे आपको अपने कैमरा को बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस में रखना पड़ेगा, तो ही आपका जो वीडियो है वो बहुत अच्छा बनेगा। लेंस बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस के कारण ये अच्छी तरह से यूज नहीं हो पाता है। मैंने हार्डली इसको 2-3 बार यूज किया होगा पिछले 2-3 सालों में, तो आप समझ लो भैया इसका कितना ज्यादा यूज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो वीडियो शूट होता है वो कुछ इस तरह के बैकग्राउंड में शूट होता है। ओ कैमरा वाले भैया, खड़े होकर शूटिंग करिएगा, कुछ बैठ के भी करिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको अपने कुछ बॉक्स का खुफिया चीज भी दिखा देता हूँ कि हमारे बॉक्स में क्या क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलेगा ये WD का हार्ड डिस्क। ये मेरा जो हार्ड डिस्क है आई गेस ये 2 TB का है, नहीं ये 1 TB का हार्ड डिस्क है। एक और मेरे पास यहाँ पे हार्ड डिस्क का है, ये है मेरे पास लेनोवो का। ये वाला जो हार्ड डिस्क है ये मेरा 2 TB का है। और ये रहा मेरे माइक का बॉक्स, जो कि आप हमारा माइक जो देख रहे हैं, ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 के साथ आता है। तो यहाँ पे हमारे जो माइक का बॉक्स है वो ये है, और यहाँ पे हमें फर भी मिलता है, जिसका यूज करके आप अपना जो अगर मान लो बाहर शूट कर रहे हो तो हवा वगैरह आती है तो हवा आपका जो हवा है वो कैंसिल हो जाता है। साथ ही यहाँ पे मेरे पास ये वाला ट्राइपॉड है जो कि बहुत ज्यादा हैंडी है। तो अगर आप व्लॉगिंग वगैरह के लिए भी एक ट्राइपॉड चाहते हो तो आप इसको यूज कर सकते हो। ये जो ट्राइपॉड है ये साइचर कंपनी का है, तो इसका भी मैं लिंक नीचे दे दूंगा। हालांकि इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी प्रोडक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ सबका बाइंग लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट्स खरीदना है तो आप जाके इन प्रोडक्ट्स को खरीद भी सकते हो। अब सेकंड रॉवर पे आते हैं तो आपको तो भाई बहुत मजा आने वाला है, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास है इतने सारे ईयरफोन्स जो कि रिव्यू के लिए हमारे पास आते हैं, जो कि हम अपने रिव्यू चैनल में के लिए डालते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारा शॉपिंग वाला चैनल विजिट नहीं किया तो लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये रहा मेरा डेविडॉफ का परफ्यूम। तो भैया कभी कभी फ्रेश फील करने के लिए बीच बीच में स्प्रे कर लेते हैं। और अगर ऊपर वाले सेक्शन में आए तो यहाँ पे मेरे एक एंटी ग्लेयर ग्लासेस हैं, बिकॉज हम लोग सिस्टम पे रहते हैं तो मैं यूज करना पड़ता है। और साथ ही यहाँ पे आपको कुछ पेन ड्राइव एंड मेमोरी कार्ड देखने को मिलेंगे, एंड कुछ बैटरीज वगैरह भी देखने को मिलेंगी। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज
समझते हो ना। और यहाँ पर हमारा एक चार्जिंग स्टेशन भी है। ये जो एक्सटेंशन बोर्ड है ये जेब्रॉनिक्स का है और बहुत ही अच्छा है। इसमें आपको 8 फुल साइज सॉकेट्स मिलते हैं एंड 6 यूएसबी सेक्शन भी मिलते हैं, जिसका आप यूएसबी के थ्रू आप अपने फोन वगैरह चार्ज कर सकते हैं। तो ये भैया बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। तो अगर आपको भैया आप जहाँ पे आपका डेस्क है, अगर आपको एक अच्छा चार्जिंग स्टेशन चाहिए तो आप जेब्रॉनिक्स का डेफिनेटली ले सकते हो। और यहाँ पे अगर आप साइड में देखोगे तो यहाँ पे मेरे एसी का रिमोट है। ये मेरा एलजी का डुअल इन्वर्टर एसी है। एसी का तरफ दिखा दीजिए, ये हमारा एलजी का डुअल इन्वर्टर एसी है। ये एसी मैंने खरीदा है अप्रोक्सीमेटली 35 to 40,000 का। एग्जैक्ट अमाउंट आप स्क्रीन में देख पा रहे होगे। एंड एसी बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज यहाँ पे हमारी जो लाइटिंग होती है ना वो बहुत ही ज्यादा हार्श होती है। तो लाइटिंग के कारण रूम बहुत ज्यादा हीट भी हो जाता है। तो एसी में अगर नहीं होगा ना तो आप बिल्कुल परेशान हो जाओगे। अब यहाँ पे हम आते हैं इस वाले वॉल में। तो यहाँ पे ये रहा मेरा हाइसन कंपनी का ग्रीन स्क्रीन। भैया फालतू के पैसे बर्बाद हो गए बिकॉज इसको हमने यूज आज तक नहीं किया। जब आया था खाली टेस्टिंग के लिए एक दिन हमने यूज कर लिया था, उसके अलावा हमने इसको कभी यूज नहीं किया। और ये वाला जो आपको देखने में वॉल लग रहा है ना, ये एक्चुअल में वॉल नहीं है, ये वाला सेक्शन वॉल है। और बाकी ये जो पूरा आप देख रहे हो ये हमारा एक वुडन फ्रेम हमने यहाँ पे लगाया है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे एक विंडो थी तो हमें साउंड बिल्कुल भी किसी तरह का अंदर नहीं चाहिए था। अब यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी हमारी विंडो थी जिसको हमने बंद कर दिया है बिकॉज लकड़ी लगा दी तो बाहर का जो साउंड है वो पूरी तरह से किल हो चुका है। तो इसको भी हम लोग अपने शॉर्ट्स में यूज करते हैं बिकॉज बहुत ही अच्छा प्यारा बैकग्राउंड आता है। और यहाँ पे आपको कुछ हमारे पास थर्मोकोल्स एंड ये व्हाइट फोम दिखाई देंगे बिकॉज जब हम शूटिंग करते हैं ना तो वॉल से जो कलर है वो हमारे फेस पे आती है। तो जब हमें प्रॉपर व्हाइट कलर अपने फेस पे चाहिए होता है तो इसको हम अपने ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा देते हैं। और ये वाला चीज तो भैया बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इनफैक्ट आप लोगों को भी ये वाला चीज बहुत ज्यादा पसंद आता होगा। ये है हमारा बिस्तर। तो जब हमें काम करने का मन नहीं करता है तो नीचे हम यहाँ पे बिस्तर लगाते हैं और आराम से सो जाते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, ये रहा हमारा व्हाइट बोर्ड जहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो वीडियो का शेड्यूल है वो यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखा रहता है कि कौन सी वीडियो कब जाएगी, मंडे को कौन सी जाएगी, ट्यूसडे को कब जाएगी, कितनी कितनी वीडियो जाएंगी। तो पूरा शेड्यूल यहाँ पे रहता है। और यहाँ पर हमारा चार्जिंग स्टेशन एक और है जहाँ पे हमारे कैमरा की बैटरीज वगैरह चार्ज होती हैं। और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी आते हैं तो हमें थोड़ा सा बैटरीज का ज्यादा जरूरत पड़ता है, इसलिए यहाँ पे मेरे पास एनवी का बैटरी चार्जर है। और यहाँ पे मेरे पास ड्यूरासेल का अलग से मैं रिचार्जेबल बैटरीज भी रखे हैं हम लोग। तो सारे का प्राइस आप नीचे देख सकते हो। तो ये रहा हमारा चार्जिंग स्टेशन। आपको जब कैमरा लोगे ना तो कैमरा के साथ आपको ये वाला बैटरी तो आपको फ्री में मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको एक बैटरी से काम नहीं चलता है बिकॉज जब ज्यादा शूटिंग होता है तो बैटरी ड्रेन हो जाता है। तो ये मैंने यहाँ पे ये वाला जो बैटरी है वो अलग से खरीदा है। ये वेलबॉर्न का चार्जर के साथ आपको बैटरी मिलेगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली 2 से 2,500 का है एंड आपको परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा। मैं आराम से 8 महीने से यूज कर रहा हूँ, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है। अब ये वाला जो सेक्शन है ना, इसमें आपको मिलने वाला है बहुत सारा खजाना जो कि हर एक यूट्यूबर जो रिव्यू करता है या फिर अपने पर्सनल यूज के लिए लाता है। तो यहाँ पे आपको भैया बहुत ज्यादा मजा आने वाला है अगर आपको गैजेट से प्यार है तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, ये बिल्कुल सील पैक्ड है। जेब्रॉनिक्स का कीबोर्ड है, हमने अपने एडिटिंग के लिए मंगाया है। इसको कर देते हैं साइड में। साथ ही यहाँ पे हमारे पास है ये वाला माइक्रोफोन, ये हिडन का वायरलेस माइक्रोफोन है। तो अगर आपको पॉडकास्ट वगैरह के लिए चाहिए तो आप ये वाला माइक वगैरह यूज कर सकते हो। बहुत ही अच्छा वायरलेस माइक है, इसको भी कर देते हैं साइड में। और ये रहा हमारे पास RGB लाइट्स। ये वाली लाइट्स है ना बहुत जल्दी खराब हो जाती है तो हमें हमेशा स्टॉक में रखना ही पड़ता है। आपको साथ में इसके रिमोट भी दिया जाता है जिसके थ्रू आप अपने लाइट को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हो। मतलब यहाँ पे देखो हमारा पूरा सील्ड है, हमने प्लास्टिक बैटरी से डिस्कनेक्ट नहीं किया अभी तक। तो जो भी कलर चाहिए आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। आपको फ्लैश चाहिए, आपको फेड चाहिए, तो जिस भी तरह का मोड चाहिए आप इस रिमोट के थ्रू कर सकते हो। तो 2 लाइट्स ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा है। ये मेरा मैकबुक का बॉक्स है और यहाँ पे मैंने कहा था आपको मैं माइक भी दिखाऊंगा अपना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक माइक आपको मैंने पहले दिखाया और इसके अंदर 2 हमारी ऑलरेडी रखी हुई है बोया की माइक, बिकॉज ये वाली माइक मेरे को सबसे अच्छी लगती है। तो जब हम लोग पॉडकास्ट वगैरह को यूज करते हैं, मतलब शूट करते हैं, तो मैं यही माइक यूज करना ज्यादा पसंद करता हूँ। अब यहाँ पे आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊंगा। ये रहा इवोकस का पानी। ये ब्लैक वाटर है। अगर आपने इसका वीडियो अभी तक नहीं देखा है या आपको नहीं पता है कि ये पानी क्या है, तो ये पानी है ना भैया बहुत ज्यादा महंगा है। सेलिब्रिटीज इसी को यूज करते हैं। हमने इसको अपने एक वीडियोस के लिए मंगाया था। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो के बाद जाके उस वीडियो को जरूर देखना। ये ब्लैक वाटर है एंड कहते हैं हेल्दी है। भैया हमें तो नहीं पता,
बिकॉज महंगा बहुत ज्यादा है। तो जितना भी इतना महंगा है तो भैया हेल्दी तो नहीं चलता है। ये जो है 500 ml का जो बोतल है वो 100 रुपए का है, तो 1 लीटर 200 रुपए का, भैया बहुत महंगा है। ठीक है। और यहाँ पे आपको बहुत सारे गैजेट्स और भी देखने को मिलेंगे। एक आपको ये बहुत ही ज्यादा मजेदार होगा, जो कि 90s के हैं, उनको ये पता है कि ये पहले के टाइम में जो कैमरा आते थे वो कुछ इस तरह के आते थे, आपको यहाँ पे रील डालना पड़ता था, और बहुत ही प्यारा है, इसलिए मैंने इसको अपने स्टूडियो में लगा रखा है। बहुत ही प्यारा लगता है। यहाँ पे हमारे पास कुछ शेड्स हैं जो कि हम लोग कभी कभी शूट्स वगैरह में यूज करते हैं। बैकग्राउंड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको फ्रेम्स नजर आएंगे, जो कि बैकग्राउंड में कभी कभी हम लोग यूज करते हैं, तो बैकग्राउंड में अच्छा लगता है। नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने जो अपना लेनोवो का लैपटॉप दिखाया उसका बॉक्स है, और यहाँ पे हमारे पास ग्रीन सोल की जो चेयर मैंने आपको एडिटिंग रूम में दिखाई एक और पड़ी है। तो इन टोटल हमारे पास ये वाली जो चेयर है वो 4 है, इसलिए कैलकुलेशन में मैंने स्टार्टिंग में आपको इंटू 4 कर दिया था। तो यहाँ पे हमारे पास एक और चेयर है जो कि सील पैक है, तो कभी हमारे पास जब नए लोग आएंगे तो हम उसको ऐड करेंगे, इस चेयर को ओपन करेंगे, फालतू खोल करके क्या ही फायदा। अंदर आपको और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिखाई देंगे, लाइटिंग वगैरह दिखाई देगी, जैसे कि यहाँ पे आप लाइटिंग वगैरह देख सकते हो। तो बहुत सारी लाइटिंग हम लोग को बैकग्राउंड वगैरह में यूज करनी पड़ती है, और भी बहुत सारे फ्रेम्स है। मतलब भाई इतने सारे फ्रेम्स तो हमारे पास थोक में रहते हैं। यहाँ पे आपको 5-6 दिख रहे हैं, ऊपर भी आराम से 5-6 पड़े हुए होंगे, कुछ कुछ हमारे वॉल्स में लगे हुए हैं। तो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे एज अ चीजें दिखाई देंगी। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारे छोटे छोटे गैजेट दिखाएंगे देंगे। कितने ही मैं आपको दिखाऊं। ये हमारा केबल है, जो कि अगर आपका माइक का वायर छोटा पड़ा तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, जो रिमोट्स हैं वो भी बहुत सारे पड़े हुए हैं। अब यहाँ पे आइएगा तो आपको और भी ज्यादा मजा आने वाला है। तो ये वाला जो सेक्शन है ना, ये बिल्कुल नए प्रोडक्ट से भरा हुआ है। मतलब यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो बिल्कुल खुले हुए भी नहीं आपको दिखाई देंगे, आप देख सकते हो पूरा सील्ड है। तो यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट्स हैं मतलब हम आगे रिव्यू करने वाले हैं। और जो ये जो सबसे प्यारा वाला प्रोडक्ट है वो है जोलो चिप। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ कि भैया इस जोलो चिप का क्या करना है। ये जो जोलो चिप है हमारे पास 3 पड़ी हुई है, और भी बहुत सारे हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम यहाँ पे ही रखते हैं। जब भी हमारे पास कोई नए प्रोडक्ट्स आते हैं हम लोग उसको यहीं पे स्टोर करते हैं। नीचे अगर आप देखोगे तो नीचे भी आपको प्रोडक्ट्स नजर आएंगे। इसमें जो है वो सारे यूज्ड किए हुए हैं, खुले हुए प्रोडक्ट्स हैं। और उसके नीचे भी जाओगे तो यहाँ पर भी जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे खुले हुए हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे बैंकिंग सेक्शन से रिलेटेड कुछ कुछ सामान रहता है, इसको मैं दिखा नहीं सकता। तो यहाँ पे कुछ कुछ क्रेडिट कार्ड्स हैं जो अभी तक हमने अनपैक भी नहीं किए हैं। तो जितने भी क्रेडिट कार्ड्स वाले वीडियोस आप देखते हो, तो जितने भी हम क्रेडिट कार्ड्स लेते हैं वो सारे यहाँ पर हैं। तो इनके वीडियोस भी हमारे चैनल पे जल्दी आने वाले हैं। और ये रहा हमारे कैमरा का बैग, और यहाँ पे कुछ और बैटरियां, और यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमारे टेबल का वो है कवर है, बिकॉज कभी कभी अनबॉक्सिंग में हमें टेबल का कलर चेंज करना होता है, तो फिर इसको हम यूज करते हैं। एंड फाइनली वाला सेक्शन में आपको कुछ ज्यादा खास नहीं मिलेगा। इस वाले सेक्शन में कुछ कुछ कपड़े हम रखते हैं, ताकि कभी कभी मान लो 2-3 शूट रहता है तो एक ही कपड़े में अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे कपड़े हमारे पास कुछ कुछ ऑप्शंस रहते हैं। और यहाँ पे अकॉस्टिक फोन्स हमने हाल में ही लगाया था, तो कुछ कुछ ब्लैक वाले बच गए थे, लाल वाले कम पड़ गए थे, इसलिए हमने कंप्लीट नहीं किया। कुछ कुछ यहाँ पे बचे हुए हैं। और ये रहा ग्रिड, जो कि हमारी लाइट में लगता है, जो कि मैंने बताया ना गोडॉक्स की लाइट मैंने इसी के लिए ली थी, ताकि ये जो ग्रिड है मैं इसको अच्छी तरह से यूज करूं, बिकॉज ये लाइट को बहुत ही एक तरह से अच्छी तरह से फोकस रखता है। सो भैया हमने ये जो स्टूडियो टूर है वो सुबह 9 बजे शूट करना स्टार्ट किया था, और अभी बज रहे हैं शाम के 6:21। पूरा दिन हमारा कैलकुलेशन में ही निकल गया। एंड बहुत सारी चीजें ऐसी भी थी जो कि पुरानी थी, जिनका प्राइस याद नहीं था, वो भी हमें अमेजोन में चेक करना था। तो लगभग आपने सारे प्राइजेस वगैरह देख लिए, कौन से सामान हमने कितने कितने में खरीदा। सबके बाइंग लिंक भी मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है आप जाके वहां पे खरीद सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली जो हमने कैलकुलेशन अभी तक किया है वो 6,60,000 रुपीज का है। लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें जो कि हम आपको दिखाना ही भूल गए। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा चीज है, ये बेल्किन का अडेप्टर है, यही 9,000 रुपए का है। ऐसे बहुत सारे मेमोरी कार्ड्स प्रोडक्ट्स हैं जिनकी हमने आपको चीजें दिखाई नहीं। तो अगर हम अप्रोक्सीमेटली और फर्दर कैलकुलेशन करें तो आराम से हमारा 8 लाख रुपए का ये जो सेटअप है, ज्यादा ही होगा, यहाँ पे हम कम से कम पकड़ रहे हैं 8 लाख रुपए का सेटअप हमारा आराम से है। सो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये जो स्टूडियो टूर का जो वीडियो है वो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो आप मेरे को हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि आप अपने स्टूडियो सेटअप में कौन सी चीज ऐड करना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्दी मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।